श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बार फिर से संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हूँ। छोटी से छोटी चीज़, जो भी आपके मन में क्वेश्चन सवाल होते हैं, वो सभी चीज़ें बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपको यह उपाय कैसे करना है, कब करना है, जड़ कैसे बांधनी है, कब खोलनी है, हर एक जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो मैंने जो डाली थी संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाली वीडियो, उसमें मेरी 50 बहनों ने इस उपाय को करके संतान की प्राप्ति की है। और मैंने एक दिन लाइव पढ़कर भी सुनाया था कमेंट, तो आप सभी जाकर देख सकते हैं अगर आपको भरोसा ना हो तो। और यह उपाय करने से 100% आपको संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन कोई भी उपाय आप तभी करें जब आपके मन में उस उपाय को करने के लिए श्रद्धा हो, भक्ति हो, विश्वास हो, भरोसा हो। क्योंकि कोई भी उपाय तभी फलित होता है जब हम उसको भरोसे के साथ करते हैं। और जब भी आप यह उपाय करें तो आप सिर्फ अपने तक रखें, किसी को भी इसके बारे में ना बताएं। और जब आपका कब संतान प्राप्त हो जाए तभी भी आप 3-4 महीने तक किसी को भी ना शेयर करें यह बात। तो चलिए, आप अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जिनको भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है उनको ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। और जो कोई भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो सभी एक बार फिर से वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें। और एक बार फिर से आप उपाय को इस तरीके से करके देखें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि आपको यह उपाय करना कब है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको यह उपाय पीरियड्स के 7वें दिन करना है। और जिन महिलाओं को पीरियड्स नहीं आते हैं उन महिलाओं को किसी भी सोमवार या किसी भी प्रदोष के दिन यह उपाय करना है। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो वो महिलाएं भी सोमवार या प्रदोष के दिन यह उपाय कर सकती हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो वो महिलाएं ब्लीडिंग बंद होने के बाद दूसरे दिन यह उपाय कर सकती हैं। तो ये बात हो गई कि आपको यह उपाय करना कब है। और आपको दूसरी बात ये कि आपको किस पौधे की जड़ लेनी है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे हाथ में जो मैंने पौधा तोड़ के लाया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देख सकते हैं आप, इसका सफ़ेद मदार का फूल एकदम वाइट कलर का होता है। और इसी के जैसा एक पर्पल कलर का भी फूल वाला पौधा होता है, तो उसकी जड़ आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये सफ़ेद कलर के मदार की ही जड़ लेनी है। तो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी इमेज कैसा ये दिखता है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और मैं बता दूं कि आपको ये पौधा कहीं पर भी रोड साइड पे मिल जाएगा लगा हुआ, या तो किसी भी रेलवे स्टेशन के किनारे, या तो आपको किसी भी खाली एरिया में मिल जाएगा, या ग्रामीण एरिया में खाली जगह पड़ी रहती है वहाँ पर ये पौधा आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप ऐसी जगहों पर जाकर इसको ढूंढ लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये फूल समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अपनी हाइट से ऊंचा इसका पौधा मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी छोटे प्लांट की भी जड़ ले सकते हैं। क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आपको जड़ लेनी है, ये नहीं देखना है कि पौधा बड़ा है या छोटा है। तो बस अगर आपको पौधा नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन इसको मंगा सकते हैं। और किसी मंदिर में आप जाकर इसको लगा दीजिएगा और इसकी जड़ का उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आपके घर पर भी ये लगा है तो उसकी भी जड़ आप निकाल कर संतान प्राप्ति के लिए उपाय करने के लिए आप उपयोग कर सकते हो। और उसके लिए आपको कौन-कौन सी सामग्री चाहिए होगी, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको रेशम का धागा ले लेना है, एक लाल कपड़ा ले लेना है। और ये देखिए, ये है सफ़ेद आंकड़े की जड़।
और ये आपको दूध ले लेना है और पीपल का पत्ता वाला उपाय इसी के साथ आपको करना है सिर्फ 1 दिन। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फ़ोल्ड कर रखा है और इससे मैं छोटा-सा बटुआ टाइप का बना लूँगी, जिसमें हम अपनी सफ़ेद आँकड़े की जड़ रख लेंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार महिलाएँ उपाय करके मंदिर में आती हैं और उनकी जड़ खुलकर गिर जाती है या तो टूट जाती है। तो इसलिए अगर आप इस तरीके से पहले से ही पोटली बनाकर रख लेंगे तो आपको जड़ पहनने में काफ़ी आसानी होगी, आपकी जड़ गिरेगी नहीं और टूटेगी नहीं। तो दोस्तों, क्योंकि अगर जड़ हमारी कमर से खुल के ज़मीन पर गिर जाएगी तो खंडित हो जाएगी, इसलिए आपको पहले से ही इस तरीके से एक छोटी-सी पोटली बना लेनी है। आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया बन गई है और इसके बीच में बढ़िया-सा आप जड़ डाल सकते हैं और ये 4 फ़ोल्ड है तो इसके अंदर आपकी जड़ एकदम सेफ रहेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप मंदिर में जाने से पहले 1 दिन पहले इसको तैयार कर लीजिएगा। और ये जो आप देख रहे हैं रेशम का धागा, आपको यही वाला धागा लेना है, हाथ में बाँधने वाली मोली बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि जो हाथ में बाँधने वाली मोली होती है, वह एकदम सूती कॉटन टाइप की होती है, जिसको पानी पड़ने पर वह सिकुड़ने लगती है, तो वो आपके पेट में कसने लगेगी और वो बहुत ज़्यादा दिन तक पहनने पर टूट भी जाती है। और अगर आप ये रेशम का धागा लेते हैं तो ये एकदम मजबूत होता है, यह ना सड़ता है, ना गलता है और ना ही ये धागा टूटता है। जब तक हमारी मर्ज़ी ना हो तब तक ये अपने से खुलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो इसलिए आप यही वाला रेशम का धागा लीजिएगा। तो आप जो जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके बाद आप ये धागे में अपनी पोटली को एक तरफ से सिर्फ 2 पल्लू पकड़कर इस तरीके से सिल लीजिएगा और आगे के 2 पल्लुओं को मत सिलिएगा। जिससे क्या होगा कि आप उन दोनों पल्लुओं के बीच में जगह होगी तो उसमें आप अपनी जड़ डाल पाएँगे और बाद में जब आप जड़ डाल लें तो फिर बाद में आप उसको भी मिलाकर सिल लीजिएगा, ताकि आपकी जड़ एकदम बढ़िया से कवर हो जाएगी, गिरेगी नहीं। तो आपको बहुत ही आसानी होगी इसको पहनने में। तो देखिए ये मैंने बनाकर रेडी कर लिया और ये बहुत ही मजबूत बना है और ये देखिए बीच में हम यहाँ पे अपनी जड़ डालकर उपाय करने के बाद आप जड़ को इसमें डाल सकते हैं मंदिर में। क्योंकि मंदिर में आप जड़ घुमाएँगे और जड़ घुमाने के बाद आप इसमें डाल लेंगे, तो आपकी जड़ बिल्कुल भी गिरेगी नहीं और बढ़िया तरीके से सिक्योर हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पूजा की थाली लेकर जानी है साथ में मंदिर। आप भोलेनाथ की पूजा भी करेंगे, तो उसके लिए आप 1 लोटा जल अपने घर के किचन से ले लीजिएगा। फूल, बेल पत्र, जो भी सामग्री मैंने आपको बताई वो सारी सामग्री भोग लगाने के लिए, टीका, चंदन, चावल जो भी हो सब कुछ लेकर जाइएगा। मैं यहाँ पे अकेले आई हूँ क्योंकि मैं सिर्फ़ आप लोगों को उपाय बताने के लिए आई हूँ, लेकिन आपको अपने हस्बैंड के साथ ही यह उपाय करना है। आपको जड़ भी अपने हस्बैंड के साथ लेने जाना है और मंदिर में पूजा करने भी आपको अपने हस्बैंड के साथ जाना है। उसके बाद आप मंदिर में जाइए, भोलेनाथ को बढ़िया जो भी वहाँ पे चढ़ा हुआ हो सब कुछ उतार के बढ़िया से क्लीन कर लीजिए और बढ़िया से जल से नहला दीजिए। जो भी पंचामृत आप ले गए उससे नहला दीजिए। उसके बाद आप भोलेनाथ को त्रिपुंड लगा दीजिए। मैं हमेशा ओम बनाती हूँ तो मेरी आदत है ओम बनाने की, तो अगर आप बनाना चाहें तो आप भी बना सकते हैं। और गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी को भी नहलाएँ, उन पे भी फूल चढ़ाएँ और भोलेनाथ को 5 बेलपत्र, पीला चंदन लगाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ा दें और शमी पत्र चढ़ा दें और भोलेनाथ को शिवलिंग को बढ़िया से सजा दें फूलों से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं पूजा कर रही हूँ। अगर आपको ये पास ये नीला पुष्प हो जो भोलेनाथ को बहुत पसंद होता है तो चढ़ा दें। और यहाँ पे मैंने भस्म भी भोलेनाथ को चढ़ाई है और फिर मैंने यहाँ पे भोलेनाथ को अक्षत चढ़ाए हैं, काली तिल चढ़ाई है, काली मिर्च चढ़ाई है, गेहूँ के दाने
और भांग भी मेरे पास थी, तो मैंने भोलेनाथ को भांग भी चढ़ा दी है। तो इस तरीके से आपके पास जो भी सामग्री हो आप चढ़ा दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने भोलेनाथ को अनार का भोग लगा दिया है बेलपत्र रखकर, और फिर यहाँ पे मैं समी पत्र उनके माथे पे चिपका रही हूँ। तो बस इस तरीके से आपको अपनी नॉर्मली पूजा कर लेनी है। उसके बाद आपको एक पीपल का पत्ता भोलेनाथ को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। और आपको सिर्फ एक ही बार पीपल का पत्ता चढ़ाना है जब आप आंकड़े की जड़ वाला उपाय करेंगे। तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आप भोलेनाथ पर पीपल का पत्ता समर्पित कर दीजिए और संतान की कामना, और फिर आप हाथ जोड़कर भोलेनाथ से संतान के लिए प्रार्थना करिएगा कि हे भोलेनाथ, मैं हर तरफ से हार गई हूँ और मैं बिना संतान के इस दुनिया में बहुत धक्के खा रही हूँ। लोग मुझे बहुत ही अपशब्द कहते हैं, किसी शुभ कार्य में नहीं बुलाते, मुझे अपना बच्चा खिलाने के लिए गोद में नहीं देते। दुनिया वाले और मेरे परिवार के भी कुछ लोग मुझे बहुत ही अपशब्द बोलते हैं, ताने मारते हैं। और बाबा, आप तो खुद भी जानते हैं कि बिना संतान के कोई भी नारी पूर्ण नहीं होती, और आप कोई भी वस्तु पूर्ण ही स्वीकार करते हैं बाबा। तो आप मुझे पूर्ण बिना कैसे स्वीकारेंगे? हे बाबा, मेरे गोदी में संतान देकर मुझे पूर्ण बनाइए बाबा। जो कुछ भी मेरी पिछली गलतियाँ हों उनको क्षमा करिए बाबा, और मेरे घर में एक संतान मुझे दे दीजिए, क्योंकि संतान के बिना मेरा जीवन अधूरा है, उसके बिना मेरा घर सूना है और मेरे पति का वंश भी अधूरा है। तो इस तरीके से आपको भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेनी है अपनी संतान प्राप्ति के लिए। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी आप मदार की जड़ लेकर आए हैं उसमें से आपको अपनी मदार की जड़ ले लेनी है, जितनी भी बड़ी आप मदार की जड़ बांधना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ी आप मदार की जड़ नहीं बांधेंगे, तो आप थोड़ी सी मदार की जड़ को तोड़ लीजिएगा, और जितना भी आपको मदार की जड़ बांधनी है उतनी मदार की जड़ आप अपने हाथ में लेकर अपना नाम, गोत्र, अपने घर का एड्रेस बोल दीजिएगा। पति अपनी पत्नी और अपना नाम लेगा, और अपना गोत्र बोलेंगे पति, और पत्नी अपने पति का और अपना नाम लेंगे और अपने पति का गोत्र बोलेंगे। तो आपको अपना नाम, गोत्र, एड्रेस बोलकर तुमरुका जी का नाम लेकर आपको तुमरुका जी महाराज बोलते जाना है और जड़ को घुमाते जाना है। आपको 21 बार तुमरुका जी का नाम लेना है और जड़ को भी 21 बार घुमा लेना है। शिव जी के शिवलिंग के ऊपर से क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है सीधे हाथ की तरफ। जिस तरीके से मैं घुमा रही थी उसी तरीके से आपको जड़ को 21 बार घुमा लेना है। और ये देखिए, जो पोटली मैंने आपको बनाना बताई थी उसके अंदर कितनी आसानी से जड़ चली गई है, रख लिए। उसके बाद आप इसमें जड़ रख लीजिए अपनी कामना करने के बाद, और जब आप जड़ घुमाएं तो पति पत्नी दोनों साथ में हाथ लगा लें, तो और तभी जड़ घुमाएं, और दिल ही दिल बस अपने मन की कामना भोलेनाथ से बोल दें। और वो तो ऐसे भी अंतर्यामी हैं, वो तो आपकी सारे दुख दर्द समझ ही जाएंगे। और बस आपको इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से उपाय कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया भी जला लेना है और दिया धूप भी लगा देना है भोलेनाथ को। तो देखिए, यहाँ पे मैं धूप लगा रही हूँ और दिया जला रही हूँ। तो इस तरीके से आपको पूजा कर लेना है, अपना उपाय कर लेना है। उसके बाद मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि आपको जड़ कैसे बांधनी है। तो आपने इतना तो समझ ही लिया कि आपको कैसे ये उपाय करना है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके मन में जो भी डाउट हो वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। और पति को साथ में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रूर लेकर जाइएगा। और यहाँ पे ये देखिए, मैं धूप कर लगा रही हूँ
जिस तरीके से मैंने सादी सिंपल पूजा की है, बस आपको उसी तरीके से पूजा कर लेना है, धूप-दीप कर लेना है, भोलेनाथ की आरती कर लेनी है और शिव चालीसा का पाठ भी कर लेना है। और आपको पति-पत्नी दोनों को बैठकर भोलेनाथ के सामने 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप ज़रूर करना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं भोलेनाथ के सामने जो नंदी बाबा बैठे हैं, आपको वही नंदी बाबा के सामने जाकर बैठ जाना है। तो आपको इस तरीके से नंदी जी के बगल में बैठ जाना है और भोलेनाथ को देखते हुए आपको अपने कमर पर 7 बार गाँठ लगा लेनी है धागे से। और ये रेशम का धागा बहुत जल्दी फिसलता है, तो आपको घर पे आने के बाद माचिस से लास्ट में आपको जला लेना है, जिससे कि आपकी गाँठ और आपका धागा खुले नहीं। और उसके बाद आपको नंदी जी के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने मन की कामना बोल देनी है और उनके पैर पड़ लेने हैं, क्योंकि नंदी बाबा बहुत जल्दी भोलेनाथ को हमारी कामना बता देते हैं। तो आप इस तरीके से भोलेनाथ के भी पैर पड़ें और इस तरीके से आप जड़ बाँध लें और पत्नी पत्नी को ही यह जड़ बाँधनी है, पति को नहीं बाँधनी है। तो आप इस तरीके से यह उपाय करेंगे। बहुत ही सरल उपाय है और 100% इससे संतान की प्राप्ति होती ही है। तो आप देख ही सकते हैं मैंने किस तरीके से आपको बहुत ही सरल तरीके से उपाय करके बता दिया है। तो इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है और फिर आपको पति-पत्नी दोनों भोलेनाथ को इस तरीके से प्रणाम करना है। और हो सके तो आप साड़ी पहनकर ही मंदिर में जाएँ यह उपाय करने, क्योंकि सौभाग्यवती स्त्री शादीशुदा औरतों को साड़ी पहनकर ही किसी भी पूजा-पाठ में सम्मिलित होना चाहिए। तो अगर आप इतना बड़ा उपाय करने जा रही हैं, तो अगर हो सके तो आप साड़ी पहनकर जाएँ और अपना आँचल फैलाकर भोलेनाथ से संतान के लिए प्रार्थना करें। और जो पीपल का पत्ता हमने चढ़ाया था अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, वह पत्ता आपको उठा लेना है और अपनी थाली में रखकर अपने घर पर लेकर आना है। और यह पीपल का पत्ता आपको सिर्फ़ एक ही बार यह उपाय करना है और घर में लाने के बाद आप इसको आधा लीटर दूध में डालकर इस पीपल के पत्ते को आपको दूध को पका लेना है, बढ़िया उबाल लेना है। तो मैं आपको ये भी करके दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दूध में भी ये पत्ता डाल देना है, बढ़िया से पका लेना है, बढ़िया उफना जाए, ये दूध बढ़िया से पका लें। उसके बाद अगर आप ये पत्ते को क्या करिएगा, आप इस पत्ते को दूध में से निकाल दीजिएगा, किसी नदी में ठंडा कर दीजिएगा या आप किसी पेड़ के नीचे आप इसको डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको दो दूध का हिस्सा दोनों बराबर-बराबर 2 ग्लास दूध अलग-अलग कर लेने हैं। 1 ग्लास पति को पीना है और 1 ग्लास पत्नी को पीना है। तो इस तरीके से आपको रात के समय ये दूध पीकर उसके बाद ही आपको संतान की कामना करते हुए खुशी मन से एकदम अच्छे मन से आपको संतान के लिए ट्राई करना है और भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही जल्द आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और आपको यह उपाय करने के बाद 3 महीने तक इस जड़ को अपनी कमर में बाँध कर रखना है, क्योंकि यह उपाय करने के बाद 3 महीने के अंदर कभी भी भोलेनाथ आपको आपकी कामना पूरी कर सकते हैं, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। और अगर 3 महीने के बाद भी आपकी गोद नहीं भरती है, उसके बाद आपको यह वाला उपाय दोबारा करना है। और अगर दोबारा भी आपकी गोद नहीं भरती तो आपको तीसरी बार फिर यह उपाय करना है, क्योंकि हमें हार नहीं माननी है। कई महिलाओं को 2 बार, 3 बार, 4 बार यह उपाय करने के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। तो इसलिए आप हर 3 महीने में जड़ को चेंज कर लीजिएगा। और कई महिलाओं को तो 1 मंथ में ही इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। और मेरे चैनल पे कई महिलाओं ने कमेंट किए हैं, जिनको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में गर्भवती हो गई हैं, उनके घर में संतान हो गई है। मेरे चैनल पे अभी तक कम से कम 50 महिलाओं
ने महिलाएं माँ बन चुकी हैं इस उपाय को करके। तो मुझे बहुत खुशी होती है अपनी उन बहनों के कमेंट पढ़कर। तो उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिन भी महिलाओं को नहीं हो पाई है संतान, आप एक बार इस तरीके से उपाय करिए जिस तरीके से मैंने अभी आपको करके बताया है। तो भगवान की, भोलेनाथ की कृपा होगी तो आपके घर में जल्द ही किलकारियां गूंजेंगी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह वीडियो? और एक बात और, आपको यह उपाय करने के बाद नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है। जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं उनको यह छोड़ देना है। और यह उपाय करने के बाद आपको डेली मंदिर जाना है, एक लोटा जल भोलेनाथ को समर्पित करना है। और अगर आप डेली नहीं जाते हैं तो एक हर सोमवार का उपाय बना लीजिए। हफ्ते में एक दिन सोमवार के दिन आप जाकर जल चढ़ाइए और वो चढ़ा हुआ जल आप कटोरी में लेकर उसका आचमन करिए, यानी पी लीजिए। और भोलेनाथ पर चढ़ी हुई बेलपत्र थोड़ी-सी खा लीजिए। तो इस तरीके से आपको उपाय करने के बाद भी मंदिर जाते रहना है, भोलेनाथ को जल चढ़ाते रहना है, बेलपत्र खाते रहना है और भोलेनाथ पर भरोसा रखना है। और आपको डेली अपने घर के काम करते हुए भी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन ही मन जाप करना है। और इसी तरीके से अगर आप अपनी दिनचर्या बनाकर रखेंगी तो आपको ज़रूर संतान की प्राप्ति होगी। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने गले पे सीहोर का रुद्राक्ष पहन रखा है, क्योंकि मैं सीहोर 2-3 बार जा चुकी हूँ। अभी मैं दोबारा फिर से सीहोर गई थी अपने बेटे के जन्मदिन पर। तो अगर आप सीहोर जा सकें तो आप सीहोर ज़रूर जाइए, भोलेनाथ के दर्शन करिए। वहाँ जाने से भी 3 महीने की अंदर आपको मनोकामना पूरी होती है। मेरी तो कबरेश्वर बाबा ने 1 ही हफ्ते में मनोकामना पूरी कर दी थी। तो बस यही थी जानकारी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिनको भी इसकी ज़रूरत है इस उपाय की। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो मैं चलती हूँ, अब आगे बढ़ती हूँ। तो बाय बाय दोस्तों।